हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज का जो वीडियो है जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं ना, वो हमारी कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी बुक से हमारा अध्याय 14 और जिसकी आज हम लोग कर रहे हैं प्रश्नावली 14.2। जी हां, 14.2 और हम लोग 14.1 भी कर चुके हैं। वो भी आप जरूर देखिएगा क्योंकि वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी। और आज हम कर रहे हैं 14.2 और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं अपनी अगली जो प्रश्नावली 14.2। इसके अंदर अब यहां पर क्वेश्चन बहुत 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 इंटरेस्टिंग हो जाएंगे क्योंकि यहां पर हम लोग कुछ नई चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं। जी हां, वैसे तो इसके दो तरीके हैं करने के, बट आप लोगों की जो बुक के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं आपको दोनों चीजें बता दूंगा। कोई बात नहीं, बताने में कुछ नहीं जाता है, टीचर हूं, बहुत सारी मेथड्स आती है मुझे, खैर बता भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां पर हम पहले चलेंगे अपने जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से, जैसे हम लोगों ने बात किया था सर्वसमीका। अब इस सर्वसमीका होती क्या है हम उसकी बात करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पहले सर्वसमीका पढ़ी थी, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर था वो क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab। थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक पढ़ा था हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। और एक है x प्लस a और x प्लस b जो होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू बी। ये हमारी सर्व समीकाएं हैं जो हमने पढ़ी थी और इन सर्व समीकाओं का अब यूज दोबारा से आ गया है। जी हां, इन सर्व समीका का यूज दोबारा से आ गया है। जैसे हमें आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है जिसके आगे और पीछे दोनों अगर स्क्वायर टर्म्स होती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, मतलब दोनों जो है दोनों वर्ग वाली संख्याएं होती हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं इस वाले फॉर्मेट में लाऊंगा, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, इसको तो लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस लास्ट वाली चीज है जिसका पता है 4 का होल स्क्वायर। अब देखो मुझे a पता पड़ गया, b पता पड़ गया, अब मुझे 8 बनाना है तो फॉर्मूले में क्या होता है 2ab। तो यहां लिखूंगा मैं 2ax और b 4, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8 और 8x, तो इसको और इसको इस वाले फॉर्मेट में लिख दूंगा, तो लिखूंगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर और हो गया क्वेश्चन। देखा कितना आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जल्द से जल्द अपने क्वेश्चनों को अपने तरीके से सॉल्व करना भी सीख लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बताइए क्या था, कुछ भी नहीं था ना, बहुत आसान था ये क्वेश्चन सॉल्व करना। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, बस सर्व समीका का यूज किया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस देखो ध्यान क्या रखना है, मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान रखना है कि बीच में प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा, तो वो डिपेंड करता है ये वाले साइन के ऊपर। आया समझ में, ये वाला साइन अगर माइनस होता है तो आपका फॉर्मूला माइनस लगेगा, और ये वाला साइन अगर प्लस होता है तो आपका प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी था क्वेश्चन। यहां पर एक मेथड और बता देता हूं, जो भी आप लोग कह सकते हो कि भाई सर ने बोला था कि एक मेथड बताई पर आपने बताई नहीं, चलो वो भी बता देता हूं आपको। उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, वो भी ट्रिक अच्छी है। यहां पर आपको ऐसी संख्या सोचना पड़ेगी जिसको जोड़ा घटाओ 8 आए और उन्हीं दोनों को गुणा करो तो क्या आ जाए, 16 आ जाए, ठीक है। तो ऐसी संख्या मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, उसको पहले ब्रैकेट में रख लूंगा और 16 लिख लूंगा, ठीक है। तो ये होता है 4 प्लस 4, 4 और 4 होता है 8 और 4 चौको होता है 16, ठीक है ना। अब क्या करूंगा, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। अब इनमें से वही चीज कॉमन निकाल लो, x तो x प्लस 4, इन दोनों में से कॉमन निकाला x को तो x प्लस 4 बचा, 4 और 16 में से कॉमन निकालूंगा 4 को तो अंदर बचेगा x प्लस 4। तो x प्लस 4 और x प्लस 4 को बाहर निकाल लो, अंदर भी
और बाहर भी कितना बचा, x प्लस 4। तो x प्लस 4 कितना हो गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो या तो इस मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जो भी बहुत बढ़िया मेथड है, या तो फिर सर्व समीकरण का यूज करके अपनी मेथड को सॉल्व कर लो। बस मेन बात यह है कि हमें अगर हमारी बुक के हिसाब से चलना है तो फिर हमें इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको हर क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व करके बताऊंगा, जी हां बिल्कुल बताऊंगा मैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी हम सर्व समीकरण लिखे रहने देंगे, हम अभी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या दिया हुआ है और कौन कौन सी सर्व समीकरण के ऊपर हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमें सर्व समीकरण कैसे करना है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया है अब 14y स्क्वायर वो 4y स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। 4y मतलब 4y स्क्वायर माइनस 12 प्लस 9। मैंने क्या बोला, अगर आपको आगे और पीछे अगर आपको दोनों वर्ग वाली संख्याएं दिखती हैं, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल वाली संख्याएं दिखती हैं तो हम लोग सबसे पहले उसको ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस, अभी मत करो, और इसको ले लेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ये मेरा a मिल गया, ये मेरा b मिल गया, तो अब इसको जमाऊंगा 2 इंटू 2y इंटू 3। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 बन गया। अब ये और ये काय का फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 2y माइनस 3y का होल स्क्वायर बन गया। ये आया समझ में, क्या था क्वेश्चन में, बताओ मुझे, कुछ था क्वेश्चन में, आ गया ना समझ में। तो ये होता है क्वेश्चन सॉल्व, और बहुत आसानी से इसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो ये हमारी सर्व समीकरण लग रही है, ये वाली सर्व समीकरण, ठीक है ना। मतलब आपको स्टार्टिंग और एंडिंग में अगर ऐसी संख्या दिख रही है जिसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल आराम से आपको मिल जाए, तो हम लोग उसको सॉल्व इस तरह से कर लेते, जो कि आपको बहुत अच्छे से, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोगों ने, जितने भी चैप्टर पुराने से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब उन चैप्टरों का यूज हो रहा है ना, अब उनको चैप्टर का यूज हो रहा है, उन्हीं की हेल्प से अब आगे वाले चैप्टर्स हो रहे हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं सीक्वेंस से पढ़ो, सारी चीजें आप लोग एक के बाद सीढ़ी चढ़ते हुए जाओगे तो आपको पता पड़ जाएगा, अरे ये तो सब आता है, अपन लोग कर ही चुके। तो बस करना क्या है, बस क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। बिना देरी किए हुए देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसको भी सॉल्व करते हैं जल्द से जल्द। अगला क्वेश्चन दिया है 49p स्क्वायर माइनस 36। देखो दोनों हमारी वर्गमूल वाली संख्याएं दिख रही है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, 49 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7p का स्क्वायर, और 36 को लिख सकता हूं मैं 6 का स्क्वायर। तो मेरा ये कौन सा बन रहा है, ये वाला तीसरे नंबर की सर्व समीकरण। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया और हमने इसको सॉल्व भी कर दिया। तो देखा क्या क्या लॉजिक लगा के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और फटाफट 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 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इसलिए आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसे ही फटाफट फटाफट, गलती मत करना, ध्यान रखना, फटाफट फटाफट करो पर गलती मत करना बिल्कुल भी। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए सॉल्व, और आप लोग भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बने रहो भैया बने रहो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जो मजे दिला देंगे आपको। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं उसके अंदर क्या है ना। यहां पर यहां तक तो क्वेश्चन हो गए सॉल्व, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। सर्व समीकरण में इसलिए नहीं क्लियर कर रहा हूं क्योंकि सर्व समीकरण जो है इससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन अभी हमें इसके ऊपर से ही करना है। चलिए अब ये दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, आपको ये वाला फॉर्मूला किसका दिख रहा है मुझे बताइए। यहां पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला नंबर 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह में लिख दूंगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं बताओ, अब फिर से यहां पर एक फॉर्मूला और लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, है ना। इसको आप ऐसा लिख दो, ए माइनस बी प्लस सी, और लिख दो
ए माइनस बी माइनस सी, ये मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया इसको करने का तरीका। मतलब यहां पे एक बार प्लस आ गया, यहां पे एक माइनस आ गया, तो इसको करने का ये भी तरीका होता है, बिल्कुल होता है। तो यहां देखा हम लोगों ने सर्व समीकरणों का यूज करके ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं, किस तरह से इनको सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग भी बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेगा, बिल्कुल भी देरी मत करिएगा, क्योंकि अगर हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आगे जितनी भी हम लोग पढ़ाई करेंगे ना, वो सब बहुत जल्दी से हो जाएगी। तो चलिए बने रहिए, देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। आगे भी क्लियर नहीं करूं बार बार, क्योंकि हमको सर्व समीकरण का बार बार यूज करना है, मिटाना ज्यादा अच्छा है, मिटा दो ताकि ज्यादा सही रहेगा। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भाई ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसके अंदर क्या करना है, समझने वाली बात है। इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए ये है एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं 16 का होल स्क्वायर। 16 को देखो मैं 2 बार गुणा करता हूं तो 6 छंग 36, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 6 आ रहा है, तो 6 छंग 36, 36 की 6 हासिल का 3, 6 कम 6 और 3 9, फिर से करूंगा तो ये 6 और 1, ये हो जाएगा 6, 10 11 12 13 14 15, 15 की 5 हासिल का 1, 256 है ना, तो ये 16 का। अब देखिए यहां पर स्क्वायर का स्क्वायर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं, मतलब ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये वाला सर्व समीकरण इसके अंदर लग गई है ना, लग गई ना, तो इसको क्या लिख सकता हूं, एम स्क्वायर माइनस 4, एम स्क्वायर माइनस 16, और ये हो गया एम स्क्वायर प्लस 16, ये हो गया। अब देखिए यहां पर एम स्क्वायर प्लस 16 का तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन एम स्क्वायर माइनस 16 को मैं फिर से ब्रेक कर सकता हूं। बताइए कैसे, जल्दी बताइए। इसको मैं कर सकता हूं एम स्क्वायर, एम होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे कर सकता हूं, और आप इसको ऐसा का ऐसा ही लिखे रहने दीजिए, है ना। अब ये फिर से बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एम प्लस 4 और m माइनस 4, और ये हो गया एम स्क्वायर प्लस 16, ये हो गया इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व। देखा आप लोगों ने, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि हम लोग ये जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको सॉल्व करने के लिए हमको केवल ट्रिक्स पता है, और ये सर्व समीकरण से ये क्वेश्चन हो रहे हैं सॉल्व। अगर सर्व समीकरण अगर हमारे अच्छे से होंगी तो हम इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी 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 सॉल्व कर लेंगे। और यहां पर बस एक बात ध्यान रखना, गलती मत करना। तो यहां पर हमारे जो एग्जाम्पल है, अब देखते हैं हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन कौन कौन से, और उनको हम बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं। पर अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, कुछ एक जैसे ये सर्व समीकरण है, ये इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आइए आपको दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर अब कौन कौन से क्वेश्चन है। वैसे हमने 3 सर्व समीकरण का यूज तो कर लिया है, अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो कौन से सर्व समीकरण से होगा उसको हम लोग यहां पर अब देखते हैं। देखिए यहां पर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था वो क्या किया था, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे कि स्टार्टिंग और लास्ट में हमको वर्गमूल वाली संख्या दिख रही थी, लेकिन यहां पर हमको x दिख रहा है और यहां पे 6 दिख रहा है। तो x का तो ठीक है, पर जो 6 है इसका कुछ वर्गमूल नहीं होता है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये वाली सर्व समीकरण का, है ना। अब देखिए यहां पर ये जो सर्व समीकरण है, इसके लिए जो हमारा x प्लस मतलब a प्लस बी है, a प्लस बी की काम करता है 5, और a इंटू बी के लिए काम करेगा 6, ठीक है ना। मतलब x प्लस a और x प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा ताकि आप लोगों को जगह मिल जाए। तो ये x प्लस a और x प्लस बी, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी, है ना। अब देखिए अगर मैं a की जगह पे 2 रखता हूं और b की जगह पे 3 रखता हूं, तो 2 और 3 5 मिलेगा, और 2 3 6 भी मिलेगा। तो चलिए वैसे तो अब यहां पर अगर हम रख देते हैं x प्लस 2 और x प्लस 3, इसके हिसाब से ही चलते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा 2 प्लस 3 एक्स प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा x, देखिए क्या है x है x, और यहां कितना हो जाएगा x प्लस 2,
ठीक है, और यहां से कॉमन लेता हूं तो 3 कॉमन हो जाएगा और यहां हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि 3x 2 तिया 6, तो कितना आ गया x प्लस 2 और x प्लस 3, जो कि हमारे इसके बराबर आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आपको दोनों तरफ अगर जो वर्ग वाली संख्याएं नहीं होती हैं, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको सॉल्व करने के लिए ये वाली सर्व समीकरण का यूज करते हैं और हम देखते हैं कि जोड़ने पे ये संख्या आना चाहिए, घटाने पे ये संख्या आना चाहिए और गुणा करने पर, उन्हीं दोनों को गुणा करने पर ये आना चाहिए। तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये सर्व समीकरण नहीं भी लगाना है, अगर आप उसको डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया, आप लोग ऐसी संख्या चुके थे 5 था, तो 2 और 3 5 और 2 तिया 6, आप लोग डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन यहां इस स्टेप से सॉल्व हो सकता था। ठीक है ना, तो आपके पास तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं सॉल्व करने के लिए, तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए, बट जैसे आप लोगों को दिया है कि भाई सर्व समीकरण का यूज करके सॉल्व करना है, तो हमने सर्व समीकरण लगाई। आगे भी जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, चलिए हम उनको भी देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे दिया हुआ है क्या, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं कि भाई ऐसी कोई संख्या लाओ जिसको प्लस या माइनस करूं तो 7 आए और उसको ही मल्टीप्लाई करूं तो 12 आए, तो भाई सबसे पहले तो वो संख्या सोचेंगे कौन सी, पहले वो संख्या हो जाती है कौन सी, 4 प्लस 3, 4 और 3 7, 4 तिया 12। ब्रैकेट में रखना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि अगर आगे माइनस है तो फिर हम लोगों को माइनस की गलती नहीं होती है। चलिए अगली स्टेप आएगी क्या, वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y प्लस 12। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब आता है इन दोनों में से कॉमन लेने वाली बारी, इन दोनों में से और इन दोनों में से। देखिए यहां पर कॉमन क्या आ सकता है, यहां पर कॉमन केवल एक ही चीज आ सकती है जो कि है x तो नहीं y होगा यहां पर, ठीक है, क्योंकि ये y का चल रहा है y। अब यहां पे कॉमन एक ही चीज आ सकती है क्या, y, तो क्या हो जाएगा y माइनस 4। कोशिश करूंगा कि अगर मेरा y माइनस 4 आ रहा है तो आगे भी y माइनस 4 बने, तभी तो मैं कॉमन निकालूंगा ना। तो यहां से माइनस 3 में बाहर निकाल लेता हूं तो अंदर बचेगा y माइनस 4। देखिए 3y माइनस माइनस प्लस, तो देखो माइनस 4y माइनस 4, y माइनस 4 बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचेगा y माइनस 3। तो ये आ गया मेरा आंसर, जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर लिया और यहां पर हमने एक नई चीज सीखी जो आपके सामने है। तो यहां पर देखो मैंने आपको सब तरीका बताया, मैंने आपको सर्व समीकरण से भी सॉल्व करना बताया, मैंने आपको इस मेथड से भी सॉल्व करना बताया। तो बस कहीं मत जाइए, देखते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है अभी सॉल्व करना बाकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं। चलिए यहां पर दिया है जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12। अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर देखो सबसे अच्छा जो ट्रिक होता है ना सॉल्व करने का वो यही होता है। यहां पर आपके पास क्या है 4 और यहां पे 12 है। अब यहां पर मैं ऐसी संख्या सोचूं जिसको जोड़ूं या घटाऊं तो क्या आना चाहिए, जिसको जोड़ूं या घटाऊं यहां पर आना चाहिए 4z, और जिसको अगर मैं मतलब मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहां पे वो संख्या तो नहीं पता, उसकी जगह मैं अभी रख देता हूं ब्रैकेट माइनस 12। ठीक है ना, तो वो संख्या होती है 6 माइनस 12। ठीक है, 6 माइनस 2 सॉरी, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन, तो हो जाएगा 6z स्क्वायर माइनस का 6z प्लस 2z माइनस का 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर आता है कॉमन लेने की बारी इसमें से और इसमें से। तो यहां हो जाएगा z को अगर मैं बाहर निकालता हूं तो हो जाएगा z माइनस 6, और यहां से अगर मैं प्लस 2 को बाहर निकालता हूं तो यहां भी हो जाएगा z माइनस 6। अगर मैं वापस से गुणा करता हूं तो z स्क्वायर 6z 2z और यहां पर 6z। ठीक है ना, 6 क्योंकि 2 छंग 12। अब देखिए यहां पर आ गया z माइनस 6 है ना, और यहां आ गया z प्लस 2। तो यहां पर मेरे दोनों फैक्टर निकल के आ गए, और दोनों फैक्टर मतलब दोनों गुणनखंड निकल के आ गए, और इसको आप लोग चाहो तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो अपनी जो मेथड जो हम लोग लगाते हैं, जो जिससे हम लोग सॉल्व करते हैं, कौन से वाले फॉर्मूले से, जिसका हम लोग कहते हैं सर्व समीकरण से। तो यहां a बराबर अगर हमने ले लिया -6 और b बराबर ले लिया प्लस का 2, तो हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यह हो जाएगा हमारा x माइनस 6 और x प्लस 2। तो यहां पर अगर हम रखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस
ये यहां पर रहेगा आपका क्या, यहां पर आपका रहेगा -6 + 2 प्लस में -6 गुणा में 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² प्लस -6 प्लस 2 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। तो क्या हो जाएगा x² और ये प्लस, और यहां से दोनों को मैं करूंगा तो यहां पे -4 आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, -4 और x, ठीक है ना। यहां पे x रहता है फॉर्मूले में पीछे, है ना। यहां पर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, x² प्लस a प्लस b x गुणा प्लस में a इंटू b, ठीक है ना, प्लस में a इंटू b। अब यहां पर x आ गया, अब यहां कितना हो जाएगा 4x माइनस 12। देखिए यहां पर यही चीज दोबारा से बन गई, यहां पर ये आपके सामने लिखा हुआ था। तो यहां पर दोनों के जो फैक्टर निकल के आए वो क्या निकल के आए, x - 6 और x + 2। तो यहां पर भी x - 6 और x + 2 है, तो यहां पर भी हम इन दोनों से कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये हम लोग चाहे तो इसको ऐसे भी सॉल्व करें, चाहे इसको ऐसे भी सॉल्व करें, दोनों तरीके हैं हमारे पास इसको सॉल्व करने के। और यहां पर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर हम इसके आगे जाके फैक्टर निकालते हैं, है ना, ये तो हमने चेक कर लिया, अब आगे जैसे फैक्टर निकालते तो x² - 6x प्लस का 2x - 12। अब इन दोनों में से अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो कैसे निकलेगा, ये आ जाएगा x, ये हो जाएगा x - 6, और अगर इन दोनों में से कॉमन निकालता हूं तो यहां हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा x, यहां हो जाएगा x - 6, ठीक है ना। अब देखिए ये भी x - 6 है, ये भी x - 6 है, दोनों में से कॉमन हो गया, x - 6 बाहर निकल गया और बचा क्या, x + 2। तो ये देखिए यहां पर ये दोनों चीज मैंने सर्वसमीका से भी करके दिखाई और यहां पर ये मेरे दोनों इससे भी सॉल्व करी। मतलब दोनों चीजें हमारे पास है सॉल्व करने के लिए, बस आपको क्या मेथड यूज कर रहे हो आप उसका ध्यान देना। यहां पर दोनों चीजें जो है वो आपके सामने है और यहां पर इसको हमने सॉल्व किया, आपकी बुक में किया था, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में इसको सर्वसमीका से सॉल्व करना था, इसलिए हमने इसको सर्वसमीका से सॉल्व किया, बाकी ये ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। आगे आते हैं, देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको मैं सॉल्व करना है। आगे आते हैं, यहां पर दिया है 3m² प्लस 9m प्लस 6, है ना, 3m² प्लस 9m प्लस का 6, है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सबसे पहले ऐसा नहीं कि हम तुरंत कूद जाए इसको सॉल्व करने के लिए, करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसके अंदर से 3 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा m² प्लस 3m प्लस 2, है ना। देखिए 3m 3 3 9 और 6। अब आते हैं इसके गुणनखंड निकालना। अब इससे गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं, इसके गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए। ये m², ये 3m प्लस 2 है। अब इसके गुणनखंड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्या स्टेप अगर इसको हम फॉलो करें कि इसके गुणनखंड निकल जाए। चलिए ऐसी कोई सी संख्या लाइए जिसको अगर मैं प्लस करूं, जिसको अगर मैं प्लस करूं तो 3 आए, या माइनस करूं तो 3 आए, और गुणा करूं तो 2 आ जाए। तो कितना हो जाएगा, यहां पे करूंगा मैं तो हो जाएगा 2 + 1। तो 2 + 1 करूंगा तो 3 और 2 1 = 2। अब क्या करना है, अब सीधे से मुझे m² ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हो जाएगा 2m प्लस m प्लस 2। अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे इनके अंदर से कॉमन। कैसे निकालते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा, इन दोनों में से अगर मैं निकालता हूं कॉमन तो कैसे निकालूंगा, चलिए। तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा m + 2। देखिए m का मल्टीप्लाई करूंगा m², m से 2 का करूंगा तो 2m, और यहां पे देखिए m + 2 ऑलरेडी है, मैं 1 को ले लूंगा कॉमन, है ना। अब क्या करना है, बस अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, ये भी m + 2 है और ये भी m + 2 है, तो m + 2 फिर कॉमन आ जाएगा तो 3, यहां हो जाएगा m + 2, और उसके बाद ये और ये m + 1, ये आ गया मेरा, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहां पर हमने जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो हमने खत्म किए, और एग्जाम्पल खत्म करने के बाद यहां पर हमने जो क्वेश्चंस थे वो बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स सीखी हैं। अब बस अब प्रश्नावली की तरफ आगे आते हैं और 14.2 के अंदर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते, देखते 14.2 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट अपनी प्रश्नावली। यहां पर दिया है a² प्लस 8a
प्लस 16। जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम अपने एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे तो यहां पर बताया था कि अगर दोनों साइड अगर वर्ग वाली मतलब वर्गमूल वाली संख्या हो तो या वर्ग वाली संख्या हो, अपने आप समझ में आ जाता है। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या सर्व समीका का यहां पर यूज करेंगे वो आप देख लीजिएगा। देखिए यहां पर मैं, यहां पे भी प्लस है, यहां पे भी प्लस है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये तो a का होल स्क्वायर बना रहा हूं और यहां पर 4 का स्क्वायर बना दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब बीच में आती है, इसमें क्या रखूंगा, तो अब मैं जाता हूं फॉर्मूला, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए a स्क्वायर तो है, अब ये 2a कितना है, a और b कितना है 4, मतलब मुझे क्या करना है, अगर मेरे को a और b मिल जाए तो बस इस फॉर्मेट में जमाना है। अब क्या करना है, मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है, मतलब ए बी मतलब a प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन तो हमारी सर्व समीका से सॉल्व हुआ। आते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलिए, मैंने बताया था ना कि अगर यहां पे माइनस दिखता है ना, यहां पे प्लस का निशान था, और अगर आपको यहां पे माइनस दिखता है तो आप लोग यहां पर माइनस वाला फॉर्मूला यूज करो, माइनस वाली सर्व समीका का यूज करिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और ये तो खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर भी मैं दोनों का आराम से वर्ग निकाल सकता हूं, है ना, वर्गमूल निकाल सकता हूं। वर्ग मतलब दिखना चाहिए भाई, 25 है तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो आराम से इसको मैं वर्ग भी बना सकता हूं। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, p का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। अब देखो मुझे a भी मिल गया, b भी मिल गया। अब मुझे क्या बनाना है, 2a कितना था p और b कितना था 5, तो 2 पंजे 10, तो इसको और इसको किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ये हो गया आंसर। आया समझ में। ये हमारा सर्व समीका जो है वो कौन सी लगी यहां पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला सर्व समीका लगी और ये हो गया सॉल्व। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहां जाते हैं हम लोग, तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां दिया है 25 और 9, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5m का स्क्वायर, है ना, और उसके बाद इसको लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर लिख लिया। अब बचती है बीच की कहानी, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि ये a है और ये b है, तो 5m इंटू 3, 5 दूनी 10 या 30, ये हो गया। अब स्टार्टिंग और एंड का, ये हो जाएगा 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो सर्व समीकाओं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, आगे आते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन दिया है, देखिए भाई यहां पे 49y स्क्वायर है और 36z स्क्वायर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7y स्क्वायर, है ना, प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग 6z स्क्वायर। अब बीच की जो बारी आती है वो किसकी आ रही है, 2। देखो ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो 7y गुणा में 6z, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। इसको लिखेंगे हम लोग क्या, 7y स्क्वायर, और इसको लिख देंगे हम लोग 6z स्क्वायर। तो ये हमें a और b मिल गए हमें a और b। अब क्या है, अब हमें बनाना है 2 इंटू 7y इंटू 6z। देखो 7 दूनी 14, 14 छक्का 84। अब ये और ये एंड में इसको मिलकर लिख दीजिए, तो 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। ये मेरा पहला वाला क्वेश्चन जो हो गया सॉल्व हो गया, जो सर्व समीका से हुआ। यहां पर हम लोग 2 सर्व समीका का यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
और यहाँ पे a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये हम लोग सारे क्वेश्चनों में सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बीच का जो बनता है ना 2ab, ये उस वाले फॉर्मूले से बनता है, आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आगे आते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए उस पर आते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, ये है हमारा 4x स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर, ये मिल गया a, उसके बाद ये मेरा मिल गया b, ठीक है। अब बीच में माइनस का निशान है तो यहां पे लगेंगे -2a, 2x और b कितना है 2, है ना। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और x ये रहा, तो इसको और इसको मिला के लिख दूंगा तो हो जाएगा मेरा 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा 2x माइनस 2 का, सॉरी है ना, ये माइनस वाला फॉर्मूला है ये, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये वाले इस फॉर्मूले को ये बनाएगा। तो ये हमारा सेकंड वाला जो है सर्वसमीका उसका यूज हुआ। आगे आते हैं, हमारा 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है 6 वाले क्वेश्चन में। यहां पे दिया है 121 जानते हो क्या होता है 11, इसको मैं लिखूंगा 11 बी का स्क्वायर माइनस बी मेरे को मिल गया 4c स्क्वायर, ये b मिल गया, ठीक है ना। अब उसके बाद मुझे बनाना है 2ab, क्या बनाना है 2ab। तो चलिए बन जाएगा 2 इंटू 11b इंटू 4c, 11 दूनी 22, 22 चौको 88। अब देखिए इसको और इसको मैं लिख दूंगा, माइनस का फॉर्मूला है तो हो जाएगा 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने सर्वसमीका से सॉल्व कर लिए, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमको आ गए। इसके लिए ना तो हमको 2 संख्या सोचना पड़ी जिनको जोड़ूं या घटाऊं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गए बिना किसी दिक्कत के। तो बस आपको भी क्या करना है, आपको भी यही करना है और अपने साथ बहुत सारे फॉर्मूले लेकर चलना है। और बस ध्यान रखना, फॉर्मूले ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन अपने आप बहुत अच्छे से सही चले जाएंगे। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहां पर ये वाले फॉर्मूले को मैं हटा देता हूं, फॉर्मूले को नहीं, क्वेश्चन को। अब देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है यहां पर l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm, और यहां पे संकेत भी हमें दिया है कि पहले इसको प्रसारित कीजिए। तो देखिए इसको सबसे पहले प्रसारित करने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है l प्लस m का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, चलिए ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm, है ना। ये फॉर्मूला होता है ना। इतना तो हमने फॉर्मूला लगाया, यहां पर मैंने a जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मैंने मतलब जो सर्वसमीका है उसको मैंने लगाया। अब यहां पर 4 में से 2 को माइनस करूंगा तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस का 2lm ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब इसको क्या कैसे करना है, प्रसारित करना है। प्रसारित करने के बाद फिर यहां पर ये जो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो यही होगा। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर। तो यहां पर इसको सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आया वो ये आया। अब हमें क्या करना है, अब इसको कैसे कर सकते हैं, चलिए यहां पर ये है l स्क्वायर और ये है lm, मतलब इसको लिखने का क्या तरीका होगा, मतलब ये लास्ट वाला और एंड वाला, तो ये हो जाएगा l माइनस m का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो यही वाला फॉर्मूला फिर से बन जाएगा। यहां पर देखिए 2ab के फॉर्म में तो लिखा ही हुआ है, कैसे देखिए यह है l स्क्वायर माइनस 2 इंटू l इंटू m और प्लस m स्क्वायर। तो ये n वाला स्टार्टिंग का और एंड का, तो इसमें ले लेंगे l माइनस m का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 2 बार l माइनस m और l माइनस m। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने क्वेश्चनों को बिल्कुल अपनी सर्वसमीका के हिसाब से करना है और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे। तो चलिए आए अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। मैं अपने जो फॉर्मूले हैं इनको मैं बिल्कुल भी नहीं हटा रहा हूं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है वो सब फॉर्मूले बेस पे हैं, इसलिए आपके सामने वो फॉर्मूला लिखा भी रहे कि ये कौन सा फॉर्मूला है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। उसमें दिया हुआ है कि
A4 प्लस 2AB A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B4। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर आपको A4 और B4 दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा A स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, और इसको लिख लूंगा मैं B स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब लिखूंगा 2 इंटू A मिल गया A स्क्वायर और B मिल गया B स्क्वायर, ठीक है ना, दोनों को लिख लिया। अब ये स्टार्टिंग और एंड, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर मैं इसको प्रसारित करूंगा तो यही मेरा आंसर आ जाएगा, और मतलब यही ओपन होके यही आएगा। और कौन से फॉर्मूले से हुआ, ये मेरी सर्वसमीका 1 से हो गया सॉल्व। ये सर्वसमीका 1 है और ये 2 है, तो यहां पर हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, है ना। और ये जब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, घातें क्या हो जाएंगी, कौन से घात, कौन से फॉर्मूले से याद आया आपको, घातांक और घात हमने किया था a टू द पावर m होल पावर n, तो क्या हो जाएगा a m और n, ये उससे ही सॉल्व हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने बोला ना कि जैसे जैसे जो जो चैप्टर हम लोग सॉल्व करते जाते हैं तो वो चैप्टर्स का कहीं ना कहीं आगे भी यूज होता जाता है। तो बिल्कुल मत भूलिए, अपने पुराने चैप्टर को भी याद रखिए, उनका सबका यूज जरूर आता है। चलिए आगे आते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है और उनके अंदर हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां तो ये हो गया सॉल्व, आगे आते हैं। अब अगला आ गया गुणनखंड कीजिए। अब यहां पर हमें एक नई सर्वसमीका का यूज करना पड़ेगा, जो मैं आपको बता दूं वो होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होती है कौन सी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जी हां, ये वाली सर्वसमीका अब हमारी आ गई है तीसरी। अब इसके अंदर उसको कैसे लगाएंगे, देखिए यहां 4 है, इसको लिखूंगा 2p का स्क्वायर और ये है 3q का स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको लिखूंगा 2p प्लस 3q और इसको लिखूंगा 2p माइनस 3q। तो ये सर्वसमीका जो है, ये तीसरी सर्वसमीका है जो हमारी, उससे सॉल्व हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब 4 को मैंने ये लिख लिया, 9 को मैंने ये लिख लिया, ठीक है ना। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। बहुत इजी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो सॉल्व हो जाएंगे। बस काय पे डिपेंड कर रहे हैं, ये सारे सर्वसमीका के ऊपर डिपेंड करते हैं। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। हम दूसरे क्वेश्चन के लिए इसको हटाना पड़ेगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया है 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। अब देखिए यहां पर अब आपको इसको इस सर्वसमीका में बनाने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका दोनों में भाग चला जाएगा। जी हां, आपको सबसे पहले इसके अंदर भाग देखना पड़ेगा कि ये इन दोनों में से ये किसका। देखो 63 को मैं क्या लिख सकता हूं, 63 कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 63 होता है, नहीं होता ना। और 112 का भी नहीं होता। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम इसको करके देखते हैं क्या। अगर मैं देखो इसको 3 से करता हूं, 63 को अगर मैं 3 से करता हूं तो क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 21, इसका भी नहीं होता है। तो अब 63 किसके पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में। तो देखो 9 7 63, तो ये तो हो जाएगा 9। और 112 को करके देखो 7 से, तो भाई 7 एकम 7 कितना आया, 7 छंग 42, बिल्कुल सही, हम बिल्कुल ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं हम, सबसे पहले कॉमन निकाल लेते हैं 7 को। तो 7 को निकालेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना 16b स्क्वायर। चलिए अब हम इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करेंगे, जल्दी बताइए। हम इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए इसको लिख लेंगे 3a का स्क्वायर और इसको लिख लेंगे 4b का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो अब इसको आप लोग लिख दो 3a, मतलब इसको पहले ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा 3a प्लस 4b और ये हो जाएगा 3a माइनस 4b, ठीक है। अब आप इसको बाहर निकाल लो तो हो जाएगा 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। और देखा आप लोगों ने, कॉमन निकालने के बाद कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत है, आपके क्वेश्चन अपने आप बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। यहां पर हमने 9 का स्क्वायर मतलब 9
क्यों क्या लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, 16 को लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत ही अच्छे से। इसी तरह से हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है, बहुत जल्दी इसको भी सॉल्व करेंगे तीसरे क्वेश्चन को। और यहां पर एक बात का ध्यान रखिए आप लोग, गलती नहीं करना, जल्दबाजी में गलती हो जाएगी तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, यहां दिया हुआ है 49 को क्या लिख सकता हूं 7x स्क्वायर और 36 को लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 6 और ये हो जाएगा 7x माइनस 6। ये हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व, कुछ नहीं किया है, केवल मैं फॉर्मूला नंबर 3 का यूज कर रहा हूं। फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर बैठे रह जाना, फिर कुछ नहीं करना। मैं बताता हूं ना हर बार, फॉर्मूले रटना नहीं है, फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो। ये जितने क्वेश्चन करोगे ना प्रैक्टिस होगी, जितनी क्वेश्चन करते जाओगे उतनी प्रैक्टिस होती जाएगी और आप बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो अपने एग्जाम में। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन अभी हमें सॉल्व करना बाकी है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, यहां पर दिया है क्वेश्चन है, अब देखिए थोड़ा सोचने वाली बात है, बताइए क्या कर सकते हैं, है ना। यहां पर x की पावर 5 और यहां पे x की पावर 3 है, बताओ मैं क्या कॉमन ले लूंगा। मैंने बताया था 14.1 के अंदर ये कॉमन लेने वाला क्वेश्चन ज्यादा था, तो मैंने बताया था कि इसके अंदर कॉमन क्या ले सकते हैं, जो छोटी घात है ना आप उसको ले लो कॉमन। देखो 3 है, 3 में से जब 5 है, यहां पे 5 है, 3 बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा 2, है ना, और यहां हो गया 114, क्योंकि यहां तो कुछ बचेगा ही नहीं ना अब, क्योंकि इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा। अब बताओ अब क्या कर सकते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं। तो चलिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, यहां बन रहा है 4x का स्क्वायर और यहां बन रहा है 12 का स्क्वायर। बस अब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दो तो ये हो जाएगा 4x प्लस 12 और यहां लिख दो 4x माइनस 12। ये हो गया हमारा आंसर, कुछ नहीं करना था। यहां पर हमने x की पावर 5 थी ना और x की पावर 3 थी, जो छोटी पावर है ना उसको निकाल लेंगे, क्योंकि जब मैं इसका गुणा करूंगा तो 3 और 2 5 बन जाएगा और इसका गुणा इसमें करूंगा तो यही बन जाएगा। अब ये 16 और 144 मतलब 144 था, 144 था, तो यहां पे 16 था तो 16 को मैं लिख लिया 4 का स्क्वायर और 144 था इसको लिख लिया 12 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, फटाक से सॉल्व हो गया और क्वेश्चन भी तो बहुत इजी था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब ए प्लस एम एल प्लस एम का स्क्वायर और एल माइनस एम का, मतलब ये मुझे ऑलरेडी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दिया हुआ है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार प्लस में लिख लो एक बार माइनस में लिख लो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कैसे लिखेंगे चलिए लिखते हैं, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, करने में मजा आएगा। देखिए यह दिया है ए स्क्वायर और ये दिया है बी स्क्वायर, मुझे लिखना है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो चलिए बिना देरी किए हुए लिखते हैं, एक बार प्लस में तो एल प्लस एम, है ना। हम एक काम करते हैं, इसके अंदर हम ब्रैकेट का यूज करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो लिखेंगे एक बार प्लस में तो एल प्लस एम प्लस एल प्लस एम, है ना, और एक बार हम बीच में तो माइनस का निशान लगाएंगे, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक काम करिए आप कंफ्यूज ना होके, हम इसको आपके सामने डायरेक्ट एक बार प्लस करके दिखा देते हैं एक बार माइनस करके दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम, एक तो ये हो गया, और एक बार माइनस में लिखेंगे तो एल प्लस एम। देखो हम जब इसको माइनस में लिखेंगे मतलब ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी को, तो ये ए के लिए काम कर रहा है तो ए बार प्लस करेंगे, और जब इसको माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे तो ये एल माइनस एम है ना, तो ये थोड़ा सा इसलिए ऐसा हो जाएगा, मैं इसलिए ब्रैकेट लेने का कह रहा था, इसलिए मैंने ब्रैकेट लेने का कह रहा था क्योंकि जब हम इसको प्लस करके दिखाएंगे तो प्लस करना तो बहुत आसान है, प्लस करना तो आप लोग अभी कर लेंगे प्लस में, लेकिन जब हम इसको मतलब जब हम इसको ए मतलब माइनस में लिखेंगे तो माइनस में लिखने के लिए क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। ये एल प्लस एम और ये माइनस में एल माइनस एम है ना,
तो माइनस में लिखने के लिए क्या होगा कि माइनस अंदर जाएगा तो माइनस वाली वैल्यू को प्लस, प्लस वाली वैल्यू को माइनस कर देगा। इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताने के लिए थोड़ा सा रुका था कि मैं आपको कैसे बताऊं कि आप लोगों को वो समझ में आ जाए। तो देखिए यहां से ये तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, यहां बचा 2l, इसका तो काम खत्म इन टू में। अब ये देखिए यहां पर अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, ठीक है ना, अब मैं आपको ब्रैकेट ओपन करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। तो ये था l प्लस एम माइनस एल प्लस एम, ठीक है ना, मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देखिए यहां पर क्या होगा, प्लस एल और माइनस एम, एल खत्म हो जाएगा तो यहां बचेगा 2l इंटू 2m, तो कितना बचेगा 4lm। ये हमारे सामने बाहर आ जाएगा। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो माइनस है ना, ये जब अंदर जाएगा तो माइनस वाली वैल्यू को प्लस कर देगा। तो ये देखो ये प्लस हो गया, तो ये प्लस एल और माइनस एल खत्म हो गया तो m बचा। मेरे पास फाइनल आंसर क्या आया, 4lm। तो यहां पर थोड़ा सा भले ही थोड़ा सा पोज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संभल के करो, क्वेश्चनों में गलती ना हो। प्लस करना तो बहुत आसान था, प्लस करने में तो सीधे m माइनस एम वाला दोनों, प्लस का m और माइनस का m तो खत्म हो गया था। लेकिन माइनस करने में ये माइनस जब अंदर गया ना तो उसको क्या कर दिया, माइनस किया, तो ये अंदर जब गया तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसलिए ध्यान रखो आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो पाए, सही रहे। और ये क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बना था तो हमने एक बार इसको प्लस में लिखा, एक बार इसको माइनस में लिखा, यही चीज हमने इसके अंदर सीखी थी। तो बताओ जल्दी से, आया समझ में बच्चों, जल्दी से बताओ आया समझ में। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से ध्यान से करने वाले हैं, नहीं तो जल्दबाजी में हम लोग उनको गलत भी कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। उनको समझने के लिए हमें क्या करना है, देखिए यहां पर हमें क्वेश्चन दिया है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। क्या कर सकता हूं मैं इसको मैं लिख सकता हूं 3xy का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं मैं 4 का स्क्वायर। तो इसको मैं एक बार प्लस और माइनस में कैसे लिखेंगे, तो 3xy प्लस 4 और 3xy माइनस 4। तो ये हो गया हमारा आंसर, जो कि बहुत ही इजी और बहुत अच्छे से हो गया। ये मैंने इसको 3xy का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, और ये 16 है तो इसको लिख लिया 4 का होल स्क्वायर। तो ये एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये हो गया सॉल्व। अब यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक और हमारे सामने नया क्वेश्चन आया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और ये वैसे फॉर्मूला किसका है आपको पता है, ये फॉर्मूला एक बनता है। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है अभी जब बता देते हैं आपको, बहुत जल्दी, आपके सामने ही लिखा हुआ है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये बन रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये z स्क्वायर तो था ही। अब एक बार आपको क्या करना है, इसको प्लस में लिखना है और माइनस में लिखना है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस z, और ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस z। मतलब एक बार मैंने प्लस में लिख लिया, मतलब ये हो गया a प्लस बी, और ये हो गया a माइनस बी, और ये था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर हमने इस चीज को किया, तो एक बार इसको प्लस में लिखा और एक बार इसको माइनस में लिखा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा था ये वाले रूल से। तो ये लिखा हुआ था, इसको मैंने ये लिख दिया x माइनस वाई का स्क्वायर, तो यहां पर z स्क्वायर था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी दोनों लिखा। हमारे पास आंसर आ गए, ये दोनों आंसर आ गए। ये तो खैर मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप इसको हटा दीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इनको करने में बहुत ही मजा आ रहा है। अब आगे आता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन मुझे किस दिशा में ले जा रहा है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां क्या चीज हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और हम लोग इसके अंदर क्या करें कि ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए। तो देखिए यहां पे लिखा है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर 28bc माइनस 49c स्क्वायर, है ना। यहां पर अगर हम लोग क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए 25 जो है ना, आप इसको यहां पर अलग रखकर यहां पर ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 28bc माइनस, यहां पे माइनस था तो यहां प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब कॉमन ले रहा हूं तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, और 49c स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करेंगे, 25a स्क्वायर को तो ऐसा कैसे लिखिए, है ना। अब बड़े ब्रैकेट की बात आती है, 4 को मैं लिख सकता हूं 2b का स्क्वायर, है ना, और ये क्या लिख सकता हूं मैं 7c का स्क्वायर।
अब मेरा a हो गया, b हो गया। अब आती है बारी किसकी, माइनस का 2ab। तो a कितना था 2b और b कितना था 7c। देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ये हो गया। अब ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये किसका क्या सामने मेरे आया, 25a²। ये जो फॉर्मूला बन के आया ये मेरे पास बन के आया कौन सा फॉर्मूला भाई, ये जो फॉर्मूला बन के आया वो आया 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ये बन के आया मेरे सामने फॉर्मूला। अब देखिए फिर से यहां पर एक फॉर्मूला और बन रहा है। क्या बन रहा है, यहां पर 25 जो है ये फिर से हमारे सामने निकल के बाहर आ गया है। ठीक है ना, कैसे, इसको हम लिख सकता हूं 5a का स्क्वायर और ये था 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब इसको भी a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 5a प्लस 2b माइनस 7c, है ना, और इसको लिखेंगे 5a। देखो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, जब हम लोग इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2b प्लस का 7c। तो ये हमारे सामने जो क्वेश्चन आया और इसका आंसर ये रहा। देखिए यहां पे जब एक बार मैंने इसको प्लस में लिखा, एक बार जब मैंने इसको प्लस में लिखा तो प्लस में लिखना तो बहुत आसान था, माइनस में लिखूंगा तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो ये वाले माइनस को वो प्लस कर देगा। तो ये हमारे सामने पूरा क्वेश्चन आ गया और बहुत ही इजी क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। और आप भी इसी तरह के क्वेश्चन को ध्यान से करिए, अच्छे से करिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बस छोटे छोटी चीजों का ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। और हां, एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जल्दबाजी में गलती नहीं करना है, जो मैं आपको हर बार बताता हूं, जल्दबाजी करोगे गलती हो जाएगी, इसलिए छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो। और यहां पर आपको हमारे जो पिछले जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, जितने भी मैंने बताया ना कि हर चैप्टर में छोटी छोटी चीजों का यूज हो रहा है, तो वो सारा यूज हमें कैसे करना है ना, उनका हमको ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। इसको मैं फॉर्मूले की जरूरत है इसलिए मैं अभी इसको नहीं हटा रहा हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। तो यहां पर ये जो क्वेश्चंस हैं, यहां पर ये क्वेश्चंस हमारे खत्म होते हैं और आगे कौन कौन से क्वेश्चन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है, चलिए आगे आते हैं और देखते हैं। देखिए यहां पर अब जो निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। अब आता है गुणनखंड करना, और गुणनखंड के बाद यहां पर गुणनखंड करने के लिए क्या करूंगा, कैसे करूंगा, छोटी छोटी चीजों का कैसे ध्यान रखूंगा, वो अभी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे यहां पर लिखा है, यहां पर है, मैं क्या ले सकता हूं, x को कॉमन ले लूंगा तो अंदर कितना बचेगा, ax प्लस बी बचेगा ना। क्यों, क्योंकि जब मैं इसका गुणा इसमें करूंगा तो यही बनेगा और x का गुणा b में करूंगा तो यही बनेगा। तो ये होता है गुणनखंड करना, मतलब गुणनखंड कैसे लेते हैं ये करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा था। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, यहां पर सेकंड क्वेश्चन में कर देता हूं। यहां लिखा है 7p² प्लस 21q²। अगर मैं यहां से 7, देखो 7 के पहाड़े में 7 भी आता है और 21 भी आता है। अगर मैं 7 को बाहर ले लूं, ठीक है, तो अंदर कितना बचेगा, p² प्लस 3q², है ना, क्योंकि इसका जब मैं इसमें गुणा करूंगा ये बनेगा 7 या 21, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो तीसरे क्वेश्चन में आपको 2 तो सबसे पहले दिख रहा है, ये तो 2 को तो बाहर निकाल लो। फिर उसके बाद मैंने आपको जब बताया था कि जो सबसे छोटी पावर होती है, जैसे x पे आपकी पावर 1 ये भी दिख रही, ये भी दिख रही, तो x तो बाहर आ ही गया। ठीक है, x तो बाहर आ ही गया। अब उसके बाद ना y² आ सकता ना z² आ सकता, क्योंकि यहां पर yz नहीं है। तो चलो अब ब्रैकेट लगा लेते हैं। देखो 2 तो बाहर आ गया तो 1x, 2 1 बाहर आ गया तो 2 अंदर बचे तो x² प्लस y² प्लस z²। बस आपको अगर अपना आंसर को चेक करना है तो इसका मल्टीप्लाई यहां करो, ये बनेगा, इसका मल्टीप्लाई करो यहां बनेगा, इसका मल्टीप्लाई करो ये बन जाएगा। तो बस यही चीजें आपको ध्यान रखना है और फैक्टर कैसे निकालना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बस बने रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। मैंने बताया ना क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बट जल्दबाजी में गलती मत करना, जल्दी कर लोगे तो गलतियां हो जाएंगी और छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी हमें क्या निकालना है, इसके अंदर भी हमें गुणनखंड निकालना है। तो चलिए
अब सबसे पहली बात मैं क्या कर सकता हूं, कैसे निकालूंगा, थोड़ा सा माइंड सेट करो, हर चीज में माइंड सेट होगा। देखिए यहां पर अगर मैं इन दोनों को मैं ले लूं और इन दोनों को ले लूं, तो आपको इसमें एम स्क्वायर दिख रहा है, तो एम स्क्वायर अंदर कितना बचा, ए प्लस बी, ठीक है। और यहां पे एन स्क्वायर दिख रहा है, एन स्क्वायर ले लो, अंदर कितना बच रहा है, वही बी प्लस ए, ठीक है। अब b प्लस ए हो या a प्लस बी हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। आप इसको भले a प्लस बी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो a प्लस बी कॉमन हो गया, अंदर कितना बच रहा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बस हो गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था भाई, है ना, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे आते हैं अपने 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है 5वें नंबर के क्वेश्चन में, देखो ये अगर मैं यहां से, ये lm प्लस l है, अगर मैं यहां से l बाहर निकाल लूं तो अंदर कितना बचेगा, m प्लस वन, प्लस यहां पे हम 1 ले लेंगे तो यहां पर भी m प्लस वन। अब देखिए m प्लस वन और अंदर कितना बचा, l प्लस वन। मतलब जब कुछ नहीं होता है तो वहां पे l 1 ले लेंगे, तो 1 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर m प्लस वन आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, y प्लस जेड ब्रैकेट के अंदर है, तो करना क्या है, आपको y प्लस जेड को ले लेना है कॉमन, अंदर क्या बच रहा है, y प्लस 9। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं। ये तीनों क्वेश्चनों को आपको, जो हम थर्ड क्वेश्चन जो कर रहे हैं, तो तीनों क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व हुए, उनका तरीका क्या है, वो सारी चीजें आप लोगों ने देखी और हम लोगों ने करके भी दिखाई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जिन्हें मैं सॉल्व करना, बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है जिनको करने में बहुत ही मजा आ रहा है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। चलिए तो यहां पर हमको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपका 7, 8 और 9, इन क्वेश्चनों में क्या करना है हमें, इन क्वेश्चनों में ये जो क्वेश्चन दिया है, अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमें यहां पर करना पड़ेगा। कैसा एडजस्टमेंट, चलिए देखते हैं। यहां पे लिखा है 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz, यहां पर दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा यहां पे है 5y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 2yz माइनस 8z, तो यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर 8z को इधर ले आया और 2 को इधर ले आया। हम एडजस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर कर सकते हैं। देखिए अब क्या करना है, मुझे इन दोनों के बीच में से कॉमन निकालना है और इन दोनों के बीच में से कॉमन निकालना है। तो देखिए 5 के पहाड़े में 5 भी आता है, 20 भी आता है, और 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 8 भी आता है। तो चलिए अब इसको जल्द से जल्द हम कॉमन लेके सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए ये y पे 1 है ना, तो सबसे पहले ये 5 है और ये 20 है, तो 5y को मैं ले लेता हूं कॉमन, अंदर कितना बचेगा y, क्यों बचा, क्योंकि भाई एक y तो बाहर आ गया तो एक y अंदर बचा, माइनस 5 के पहाड़े में 4 बार में 20 आता है, तो 5 चौको 20, ठीक है, बीच में प्लस का निशान। अब यहां पर 2 और यहां पर z की पावर 1 है, यहां पर भी z की पावर 1 है, मतलब 2 बार z है, तो यहां पर 2z को मैं बाहर ले लेता हूं, अंदर बचेगा y माइनस 4। तो चलिए ये y माइनस 4 और ये y माइनस 4, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, अंदर क्या बचेगा 5y प्लस 2z, ये मेरा आंसर आ गया। बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन के बीच में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। बस एक बात में गलती होती है, ज्यादातर जो बच्चे गलती करते हैं वो करते हैं जल्दबाजी में। जल्दबाजी करोगे क्वेश्चन हमेशा गलत होंगे। आराम से निकालो, फैक्टर कोई नहीं है, कैसे कैसे निकालना है, दो के पेयर कैसे बनाना है, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखो, आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आइए आगे आते हैं। ये तो हमारा 7वां क्वेश्चन था, हम यहीं पे 8वां क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो यहां पर 8th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन भी आपके सामने उतार देता हूं, जिससे क्या होगा कि समझ में आ जाएगा कि भाई यही क्वेश्चन है। 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। अब देखिए यहां पर क्या एडजस्टमेंट होगा, यहां पर एडजस्टमेंट ये होगा कि भाई 2 के पहाड़े में 10 भी आता है, 4 भी आता है, लेकिन उधर 5 के पहाड़े में 5 आता है पर 2 नहीं आता है। तो क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके 5 को इधर ले आएंगे, 4 को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 10ab प्लस 5b प्लस 4a प्लस 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। भाई 5
5 है तो 5 के पहाड़े में 5 भी आता है, 10 भी आता है, और देखो b इसमें भी है, b इसमें भी है, तो 5b को मैंने ले लिया कॉमन, अंदर कितना बचा 5 2 10 प्लस यहां कितना बचेगा 1, क्यों 5b का जब 2a में करा तो 10ab और 5 1 जा 5b। अब यहां से अगर मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर कितना बचेगा 2a प्लस 1। देखिए कोशिश ये रहती है कॉमन निकालने में, क्वेश्चन ये रहता है जो समझने वाली बात होती है कि ये 2a प्लस 1 और ये 2a प्लस 1 अगर यहां पर जो बना है वो यहां पर भी बनना चाहिए, तभी तो हमारा कॉमन आएगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं इसमें से 2a प्लस 1 और अंदर क्या बचा, अंदर बचा 5b प्लस 2। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो जाता है। और देखा आप लोगों ने कितने सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बस कुछ नहीं करना है, ऐसे सिंपल आपको यूज करना है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिलेंगे। चलिए आते हैं अपने 9 क्वेश्चन पे, देखते हैं उसके अंदर क्या दिया हुआ है। तो अब हमें इसको हटाना पड़ेगा, आपको एक बार इसको अच्छे से देखना है तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। हम अपने 9th वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए 9th वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। देखिए यहां पर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि यहां पर 4 और ये यहां पर इन दोनों को तो मैं कर सकता हूं, मैं इन दोनों को भी कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट ये करते हैं कि हम लोग इस 6 को इधर लिख लेते हैं। तो ये जाएगा 6xy माइनस 4y माइनस 9x प्लस का 6, ऐसा कर लो। अब देखिए यहां पर और यहां पर कॉमन लेने की बात आती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग 6 के पहाड़े, 6 के मतलब 6 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में भी 6 आता है और 4 के पहाड़े में भी 6 आता है, और यहां के 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 के पहाड़े में 6 भी आता है। तो चलिए अब यहां पर हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो देखो यहां पर भी y, यहां पर भी y, तो y तो हो गया कॉमन, यहां बचा 3x माइनस 2। देखो कैसे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए यहां माइनस, यहां अगर माइनस आता है ना, सबसे बड़ा यहां पर माइनस का एक बहुत बड़ा गेम होता है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। देखिए यहां क्या आ जाएगा, यहां से आप कॉमन ले लीजिए किसको, 3 को, तो अंदर कितना बचेगा 3x माइनस 2। अब माइनस क्यों आया, मैंने ये चीज आपको हमेशा बताइए कि अगर माइनस होता है तो ब्रैकेट में माइनस कॉमन, मतलब यहां पर भी माइनस आएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए यहां पे माइनस आएगा। अब देखिए ये भी 3x माइनस 2, ये भी 3x माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 ये रहा, और उसके बाद ये हो जाएगा 2y माइनस 3। तो ये हमारा हो गया सॉल्व, और इसके भी हमारे दोनों गुणनखंड निकल के आ गए। तो इस तरह से यहां हमारे ये क्वेश्चन होते हैं खत्म। आगे आते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। भाई अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करना है, तो बहुत ही मजा आता है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, क्योंकि गुणनखंड हमारा चैप्टर ही ऐसा ही है। लेकिन हाँ ध्यान रखना, गुणनखंड है इजी, पर जल्दबाजी में इन क्वेश्चनों को करने में बहुत गलतियां होती है। तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान रखना, भूलना नहीं। और एक बात और, इसके बाद मैंने बताया ना 9 क्लास में जाओगे आप लोग, 10 क्लास में जाओगे, इनका बहुत यूज भी आने वाला है, तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है, अब यहां पर हमारा क्वेश्चन जो गुणनखंड है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो क्या होगा हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए यहां पर क्वेश्चन में मैं ज्यादातर कौन से फॉर्मूले का यूज करूंगा, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कहलाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये है। तो अब यहां पर मैं इन फॉर्मूले का यूज करूंगा, और कैसे यूज करूंगा, देखो a की पावर 4 है, इसको लिखूंगा ऐसे, और b की पावर 4 है, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, ठीक है ना। अब देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन a स्क्वायर बी स्क्वायर ऑलरेडी काय में है, माइनस में है और स्क्वायर में है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, पहले तो आप इसको देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू ऑलरेडी a स्क्वायर है और b की वैल्यू ऑलरेडी b स्क्वायर है, यहां पे ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने अभी इस फॉर्मूले को ओपन किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। अब यहां पर हमारा एक और फॉर्मूला यहां पे तैयार हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो क्या होता है अभी लिख देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां हो जाएगा a प्लस बी, और यहां हो जाएगा a माइनस बी। तो यहां पर ये क्वेश्चन
खत्म हो जाता है। और किस तरह से देखा आप लोगों ने कि अगर यहां पे और फॉर्मूला अगर हमारा बनता है तो बिना किसी दिक्कत के फॉर्मूला लगा दो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपका जो पूरा आंसर आएगा ना वो ये आ जाएगा। बस कौन से फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो बार फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहां पर इस बात का ध्यान रखो। एक बार ये फॉर्मूला यहां पर यूज हुआ, एक बार ये फॉर्मूला यहां पर यूज हुआ, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 बार फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो आप लोग ये देखो कि अपने क्वेश्चन को आप जितना एक्सप्रेस कर सको, जितना उसका प्रसार कर सको, यहां पर वही बात ध्यान में रखना है, प्रसार जितना करोगे आपका आंसर के उतना नजदीक आ जाओगे। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं इसके अंदर क्या करेंगे। क्वेश्चन देख के तो समझ में आ गया होगा ना कि क्या कर सकते हैं। जी हां, क्योंकि मैंने इतना तो आपको पढ़ा ही दिया है ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में भी आ जाएं। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से हम लोग इसको समझेंगे। चलिए यहां पर ये वर्क कर रहा है मेरा ए स्क्वायर के लिए और ये वर्क कर रहा है बी स्क्वायर के लिए। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, पी स्क्वायर का स्क्वायर और यहां पे लिखूंगा मैं नो का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख देंगे। आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, पी स्क्वायर माइनस 9, पी स्क्वायर प्लस 9 और पी स्क्वायर माइनस 9, ये बन गया। अब देखो पी स्क्वायर माइनस 9 जो है ये फिर से हमारे फॉर्मूले में बन जाएगा। कैसे, देखिए पी स्क्वायर प्लस 9 है, इसको मैं अगर ऐसा लिखूं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 9 ऐसा लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, पी और क्यू में। तो अब ये क्या हो जाएगा, p प्लस 3 और p माइनस 3, जो कि अब मैं पूरा कंप्लीट अगर आंसर लिख दूं तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये p स्क्वायर प्लस 9 जो कि हो जाएगा p प्लस 3 और p माइनस 3, ये हो गया मेरा आंसर। तो इस तरह से यहां पर भी हमने 2 बार फॉर्मूले का यूज किया, एक बार यहां किया और एक बार यहां किया। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, बड़े आराम से करो, बहुत मजा आएगा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना, हर बार मैं कह रहा हूं जल्दबाजी में गलती बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि गलती हो जाएगी ना तो आपके क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आएंगे, फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। फॉर्मूला ध्यान रखना, मैंने पहले ही बता देता हूं, जो भी फॉर्मूला लिखवाता हूं ना मैं पहले ही बता देता हूं कि भाई देख ये वाला फॉर्मूला यूज होगा और ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, यहां क्वेश्चन को देख के ही फॉर्मूला समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, कौन सा क्वेश्चन है और इसके अंदर क्या करना है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लगेगा पर आप लोग सॉल्व करोगे आराम से, क्योंकि हम है ना आपके साथ। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है जिसको मेरे को सॉल्व करना है, यहां पर कर देता हूं। यहां पे दिया है x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4। तो सबसे पहले यहां पर मैं उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देता हूं। तो यहां हो जाएगा x का स्क्वायर और यहां पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं y प्लस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, मतलब यहां पर ए बराबर काम, ए के लिए काम करेगा एक्स स्क्वायर और बी के लिए काम करेगा वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब आप इसको लिख दो, मतलब क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार आप इसको प्लस में लिख दो और एक बार इसको माइनस में लिख दो। तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, है ना, और एक बार आप इसको लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये है ना। आपने इसको ऐसा लिख दिया है ना, एक बार प्लस बार लिख दिया और एक बार माइनस बार लिख दिया, एक बार ये प्लस बार और एक बार माइनस बार। अब देखो यहां पर माइनस बार लिख रहा हूं, बीच में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फिर से यहां पर फॉर्मूला मेरे पास निकल के आ रहा है। तो चलिए क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे लिख देते हैं। यहां करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है, तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, x माइनस वाई प्लस जेड और बनेगा एक x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब जरा इसको मैं ओपन करता हूं तो ये पूरा क्वेश्चन किस तरह से जाएगा आइए देखते हैं। तो ये जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड और इसको मैं लिख लूंगा x माइनस वाई माइनस जेड। क्यों, क्योंकि ये माइनस अंदर गया तो इसने प्लस को फिर माइनस कर दिया, और यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड, ये ऐसा लिख लो, ये छोटे ब्रैकेट्स में,
ये हमारे पास पूरा कंप्लीट आंसर आ गया। यहां पर हमने फिर से फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो माइनस में आगे ब्रैकेट था तो माइनस अंदर गया तो उसने भी इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। फटाफट देखा आप लोगों ने क्वेश्चन में अगर मतलब कहते हैं ना केवल एक छोटा सा चाहिए कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन आपकी मैथ जो कराती है ना वो कॉन्फिडेंस कराती है। अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है तो आप लोग मैथ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस यहां तक होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसमें फिर सारी चीजें गलत हो जाती हैं। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोगों ने देखा कैसे हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एक एक चीजों का हम बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। और यहां पर ध्यान रखने के बाद हम लोग उन सब चीजों को बहुत अच्छे से देख भी रहे कि भाई हमारी कहीं से कहीं तक कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो देखो यहां पर तो ये तो ठीक था, इसका तो कुछ नहीं हो सकता है। यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला बना दिया, ये रहा ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, तो ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये माइनस में हो गया, ये तो प्लस में हो गया। तो यहां पर हमारा होता है क्वेश्चन खत्म। आगे आते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बहुत जल्दी से। चलिए आगे आते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है और उसको भी जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और जितने भी क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से हो रहे हैं या क्वेश्चन जो भी फॉर्मूले से हो रहे हैं, मैं फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाता है कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर रहे हैं। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर हमें एक और क्वेश्चन इसी टाइप का दिया हुआ है जिसको मुझे सॉल्व करना है। देखिए यहां पर हमें चौथा क्वेश्चन जो दिया है, छठा क्वेश्चन, वो चौथा क्वेश्चन जो दिया है, पांचवा ये है, चौथा ये है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसको मैं लिख लूंगा एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है, तो पहले मैं इसको ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिख लूं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड का स्क्वायर और ये हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला ये बन गया ए प्लस बी, ये बन गया ए माइनस बी। ठीक है, यह हमारा फॉर्मूला था क्योंकि यहां पर ए की जगह काम कर रहा था एक्स स्क्वायर, यहां पे ए की जगह काम कर रहा था एक्स स्क्वायर और बी की जगह काम कर रहा था एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है यहां पर उसकी जगह ये काम कर रहा था ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा ए प्लस बी और इसको लिखूंगा तो ये हो गया ए माइनस बी। यहां पर ये दोनों चीजें लिखी हुई हैं, तो ए की जगह और बी की जगह पर वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं। अब देखिए यहां पर मैं इस वाले प्लस का तो कुछ नहीं कर सकता हूं, तो ये ऐसे ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर और यहां पर फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। अब यहां पर मेरे लिए जो एक्स ए के लिए जो काम करेगा ना वो करेगा एक्स और बी के लिए काम करेगा वो करेगा एक्स माइनस जेड। तो चलिए यहां पर हम लोग उसको लिख देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये ठीक है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो हम ऐसा कैसा लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड स्क्वायर और यहां पर अब मेरा ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा x, आप एक काम करो अब इसको ऐसा लिख लो तो ये हो जाएगा ठीक है, इसको थोड़ा सा z करके ये और यहां पे स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस जेड और इसको जब ओपन करूंगा तो हो जाएगा x माइनस जेड, तो ये x से x हो गया कैंसिल। ठीक है, ये हो गया और यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। तो चलिए अब क्या करेंगे, देखिए ये तो ऐसा कैसा लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड और इसका ये होल स्क्वायर, ये z है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए ये z है x माइनस जेड। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे 2x माइनस जेड और यहां पे बचेगा z। तो इसका लिखने का एक तरीका और ये भी हो सकता है जो मैं आपको फाइनल बता देता हूं। अब हमें फॉर्मूले की वैसे जरूरत नहीं है, अब इसका जो फाइनल लिखने का जो पूरा तरीका होगा वो आएगा z और 2x माइनस जेड। ठीक है, और उसके बाद हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस
x माइनस जेड, ये इसका पूरा आंसर हो गया, जो कि हमारे सामने पूरा आप करके भी दिखाया। और उसके बाद इसके अंदर जो माइनस प्लस की गलती अगर हो जाएगी तो आपको क्वेश्चन नहीं आ पाएगा आंसर, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। तो चलिए बस कुछ ही दूर है और हमारी 14.4 मतलब 14.2 वो भी खत्म हो जाएगी, है ना। 14.2 14.2 ये भी हमारी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग आगे आएंगे 14.3 पे, 14.3 पे। तो बस बने रहिए और हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए। बस अब हम लोग कुछ ही दूर हैं इसको खत्म करने में। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा खत्म, आप इसको देख लीजिए या एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया है, बड़ा ही मजेदार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड कीजिए। अब देखिए गुणनखंड क्या करना है, कैसे करना है वो हम देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन दिया है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, ये मुझे पहला क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, यहां पर हम लोग ऐसी संख्या में सोचूंगा कि जिसको प्लस करूं या माइनस करूं तो 6 आ जाए और गुणा करूं तो 8 आ जाए। तो देखो अभी वो संख्या मुझे नहीं पता, अगर सोच लेता हूं तो यहां लिखूंगा 4 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8, ये हो गया, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा ये, अब यहां से और यहां से कॉमन ले लेंगे, यहां से और यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, p को बाहर निकाल लो तो p प्लस 4, और यहां से आप लोग किसको कॉमन निकाल लो, 2 को कॉमन निकालो तो यहां हो जाएगा p प्लस 4। तो देखिए ये भी p प्लस 4 तो था, अंदर कितना बचा p प्लस 2, तो ये तो हमारा हो गया आराम से सॉल्व करना। अब देखिए यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और कौन सी मेथड से इसको सॉल्व करना है, और उसके बाद यहां पर हम लोग क्या क्या चीजें करेंगे जिसको हमारे सॉल्व करने में, मतलब किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है और कैसे सॉल्व करना है, यहां पर सारी चीजें आपके सामने दी हुई हैं। देखिए यहां पर पी स्क्वायर था, यहां पे पी स्क्वायर के बाद यहां कितना हो गया 6p प्लस 8, मैंने इसको क्या करा ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद मैंने क्या करा, ब्रेक करने के बाद मैंने इसको 4 प्लस 2 कर दिया प्लस p, मतलब इंटू में p का जब मल्टीप्लाई होगा तो 4p प्लस 2p प्लस 8, बस क्या करना था, बाकी तो हम लोग करते हुए आ रहे हैं ना, बस फैक्टर करते हुए आ रहे हैं। अब अगर मेरे से बोले इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस क्वेश्चन को आप लोग हमें करके दिखाइए सर्व समीका से। तो सर्व समीका से कैसे करेंगे, देखिए सर्व समीका ये होती है x प्लस a और x प्लस b, ये मेरी सर्व समीका होती है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी, ठीक है। अब देखिए यहां पर a की जगह मैं ले रहा हूं क्या, तो यहां पर आप इसकी जगह x की जगह p ले लीजिए, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैसा का वैसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोगों ने क्या करा, a की जगह जो ले रहा हूं वो आ जाएगा आपका 4, और इसकी जगह हो जाएगा 2p प्लस 4 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। चलिए अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा p प्लस 4, और यहां से अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 2, तो यहां पे भी हो जाएगा p प्लस 4, तो यहां पे आ जाएगा p प्लस 4 और यहां पे हो जाएगा p प्लस 2। तो यहां हमारे दोनों फैक्टर इस दूसरी मेथड से सॉल्व कर लिए। तो देखिए आप चाहे क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व करो, चाहे आप क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व करो, यहां पर भी आपका हो जाएगा p प्लस 4 और p प्लस 2 की a और b की जगह हमने क्या लिया था, a की जगह हमने लिया था 4 और b की जगह लिया था हमने 2, तो हमने ये भी सॉल्व हो गया। तो आप क्वेश्चन चाहे वो जो पहले वाली मेथड से सॉल्व करो या इस वाली मेथड सॉल्व करो, दोनों मेथड लगभग एक ही हैं, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। अब देखिए सबसे पहले काम इतना करके आप लोग रख दीजिए। अब यहां पर आपको ऐसी संख्या सोचना है जिसको जोड़ूं या घटाऊं तो 10 आ जाए और गुणा करूं तो 21 आ जाए। तो वैसे वो संख्या होती है 7 प्लस 3, 7 और 3 10 होता है और 7 या 21 होता है। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 7q प्लस 3q प्लस 21। अब आता है इनमें से कॉमन लेना और इनमें से कॉमन लेना, तो ये हो जाएगा q माइनस 7 प्लस 3 ले लूंगा कॉमन। तो यहां पर देखिए एक चीज जो बहुत ज्यादा
आपकी मिस्टेक कर सकती है, ध्यान रखना। देखिए यहां पर क्यू स्क्वायर है, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये इसको भी माइनस कर देगा +21, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन करने में हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, है ना। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लेने की बारी आती है, तो ये हो जाएगा क्यू -7। अब देखिए यहां पे माइनस है और यहां पे प्लस है, माइनस को आप बाहर ले लेते हैं, है ना। तो अंदर कितना बचेगा, Q-7, क्योंकि ये माइनस और माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, इसलिए यहां पे माइनस आ जाता है। अब Q-7 और Q-7 बाहर ले लीजिए और अंदर कितना बचेगा, कॉमन होके बाहर आ गया और यहां बचा Q-3। तो ये मेरा आंसर आ गया, जो कि बहुत इजी और बहुत आराम से हो गया। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी फिनिश हो जाएगी। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और इसके अंदर क्या है। थर्ड क्वेश्चन में दिया है p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ऐसी कोई सी संख्या जिसको जोड़े या घटाओ तो 6 आए और गुणा करें तो 16 आए। तो अभी ऐसी संख्या अभी मैंने सोची तो नहीं है, लेकिन उसकी रूपरेखा में तैयार कर लूंगा। तो ऐसी संख्या होती है 8 - 2, 8 में से 2 गएंगे तो 6 बचेगा और 8 दूनी 16। तो कितना हो जाएगा ये p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16। चलिए अब क्या करना है, अब हमारे पास एक तरीका है इसको करने के लिए, क्या, कॉमन फैक्टर लेना। कॉमन मतलब गुणनखंड लेना, ठीक है ना। चलिए आते हैं गुणनखंड लेना। यहाँ पे p है और यहाँ पे भी p है, तो p यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो एक जो छोटा है उसको बाहर ले लेते हैं। तो अंदर कितना बचेगा, p + 8। जाहिर सी बात है कि जो यहाँ बन रहा है वो आगे भी बनना चाहिए। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे -2 को बाहर निकाल लेता हूं, तो अंदर कितना बचेगा, p + 8। पूछो क्यों, क्योंकि जब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस फिर से हो जाएगा। चलिए अब क्या बचेगा, p + 8, और बच क्या रहा है, ये तो p + 8 कॉमन होके बाहर निकल गया, अंदर कितना बचा, p - 2। ये हो गया मेरा आंसर। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हमारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया और इस तरह से हमारी प्रश्नावली भी खत्म हो गई। बस देखते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे वीडियो को भी वॉच करते जाइए, क्योंकि आपको उसके लिए कोई चार्ज तो देना नहीं है। जी हाँ, हमारा मैग्नेट ब्रेन्स यही तो कहता है, आपको 6 से लेकर 12 तक की कोई भी स्टडी के लिए, कोई पढ़ाई के लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। बस आपको क्या करना है, हमारे वीडियो कैसे देख सकते हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे जाकर मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप कर लो, और जब आप टाइप कर लोगे ना तो आप लोग पहुंच जाओगे कहां पर, आप लोग पहुंच जाओगे यहां पर आपको 100% फ्री एजुकेशन जो है वो लिखा है, वो ना वो हम करके भी दिखाते हैं। यहां पर आपको उसके हिंदी मीडियम चैनल पे आपको सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी जो आपके सामने आपको दिख रही हैं, बिल्कुल हूबहू आपको बिल्कुल वैसे ही दिखेगा। और हां, जैसा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं ना, वो वैसा प्रोसेस आपको पूरा देखने को मिलेगा, और आपको अपने दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी आपको ऐसा ही देखना है। जी हां, जैसे अभी हम क्लास 8 की बात कर रहे हैं, ये हमारी क्लास 8 की पूरी टीम है। जैसे हम मैथ्स की बात करेंगे, आप जब वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको मैथ्स के एक पर्टिकुलरली विंडो के अंदर पहुंच जाएंगे। यहां पर मैथ्स के आपको जितने भी विषय, मतलब जितने भी चैप्टर्स हो गए हैं, वो सारे आपको यहां पर क्लियरली दिखाई देंगे। आपको जो भी पढ़ना हो बस आप क्लिक करिए, आपको एक बहुत अच्छे वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह से। बस पढ़ते जाओ और उसके बाद अपनी पढ़ाई को है उसको अच्छे करो और अपने अच्छे अच्छे मार्क्स ले जाओ, और हमें भी याद करते रहो। बट बने कहां रहना है आपको, बने रहना है आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।